ललिता सहस्त्रनाम शुरू करने से पहले अगर आप ये 3 स्टेप्स नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि सहस्त्रनाम का बेनिफिट्स आपको उतना देखने को ना मिले। तो जय राधे, जय श्री हरि। तो वो जो स्टेप्स है उनमें से आते हैं न्यास, विनियोग। न्यास में आते हैं करन्यास और अंगन्यास। कल के वीडियो देखकर आप में से बहुत लोगों ने कहा है कि न्यास पर एक वीडियो डालने के लिए, और आपके सेवा में मैं फिर से हाजिर हूँ। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बुक का भी पूछा है, और ये पुस्तक हालांकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता दिया है कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं, कौन से पुस्तक है जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, मैं कैसे एकदम शुरू से शुरू किया है। ठीक है, तो ये है गीता पेज गोरखपुर का श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम, और इसका कोड है 1623। ठीक है, पहले तो 15 रुपीज का ये पुस्तक आता है, आप सभी इसको खरीद लीजिए। ठीक है, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, पर ऑनलाइन जो है वो ज्यादा दाम में बिकता है। तो कल के वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप तो बता दिया था, पर बाहर जो है इंद्रदेव अपना कृपा बरसा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसी आवाज के साथ। तो कल के वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बता तो दिया था, पर किसी किसी को कंफ्यूजन भी हो सकता है। किसी ने कमेंट भी किया है कि आपने मूर्ति पूजा और जो विजुअलाइजेशन है, जो मानसिक पूजा है, उसका बेनिफिट नहीं बताया। तो मैंने बताया तो है कि मूर्ति पूजा में जो है, आप अगर ध्यान भटक जाते हैं आंख बंद करके, फिर आंख खोल के जब उस मूर्ति को, जब उस चित्र को आप देखते हैं, फिर से आपका ध्यान जो है उसी सहस्त्रनाम में, उसी जप में वापस आ जाते हैं। और उन्होंने फिर ये पूछा कि कुमकुम आदि ये लगाने से क्या फायदा होता है। तो इसका मैं अभी भी डिस्कवर कर रही हूँ कि इसका क्या फायदा है, पर वो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उनको कुमकुम, गंध, पुष्प ये सब अर्पण करती हूँ। ये एक तरफ से आप कह सकते हैं कि जब आप ध्यान नहीं लगा सकते हैं, विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो उस समय फिजिकली आप कुमकुम, गंध, पुष्प, चंदन इत्यादि जब अर्पण करते हैं तो आपके मन में कंप्लीटनेस का फीलिंग आता है, चलो मैंने कुछ तो किया है। तो फिजिकली जब आप पूजा करते हैं तो वो आपका तन से और धन से दोनों से पूजा हो गया, और जब मानसिक पूजा कर तो वो सिर्फ मन से हुआ। तो जो सेवा भाव है वो कहा जाता है कि तन मन धन से हमें सेवा करना चाहिए। तो ऐसा ही है। ठीक है, इसको ज्यादा आपको मतलब ये नहीं है कि मूर्ति पूजा ही करना होगा, मानसिक पूजा ही करना होगा। अरे कुछ तो कीजिए, ऐसे बैठे ना रहकर कुछ तो कीजिए। तो टॉपिक में वापस आते हैं, जिसके कारण आज ये वीडियो है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। पहला स्टेप, पहले आप एक अपना आसन लेंगे, खुद का आसन लेंगे। आसन जब आप बिछाएंगे तब आप पवित्रीकरण से शुरू करेंगे। पवित्रीकरण जो है वो फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, तो पवित्रीकरण मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं। ओम अपवित्र पवित्रा वा शर्वावस्थम गतोपि वा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्ष शाभा अभ्यंतरा शुचिः। ठीक है, फिर आप आचमन करेंगे। आचमन में आप जो आचमन पत्र है उससे आप अपने दाएं हाथों में 3 बार जल लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर उस जल को यहाँ से, जब वो जल आ रहा है तो यहाँ से आपको वो ग्रहण करना है। ठीक है, फिर आप जल लेंगे हाथों में। फिर ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, मतलब आप हस्त प्रक्षालन करेंगे, और प्रक्षालन करते हुए उस जल को आपको अपने लेफ्ट साइड में छोड़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2, आचमन। आचमन के बाद आप दिया जला सकते हैं, आप धूप जो है वो जला सकते हैं। देखिए, दिया जलाने के भी मंत्र आते हैं, अगर आप स्वामी जी के भक्त हैं तो आपको पता होगा, पर मैं आज आपको सरल जो स्टेप्स है, कम समय में आप ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, ऐसे स्टेप बताऊंगी। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप अपना मातृभाषा में आप अपना भाव रख सकते हैं। अग्नि भगवान से आप प्रे कर सकते हैं कि भगवान आप इस उजाले के साथ मेरे मन का जो अंधकार है उसको आप दूर कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी स्टेप्स आप पूजा घर में बैठ के कर रहे हैं, आपको सचेतन होकर, माइंडफुल होकर आपको वो स्टेप करना है। और ध्यान रखें कि ध्यान इधर उधर ना भटके। जब आप पूजा कर रहे हैं तब सिर्फ पूजा कीजिए, हर एक स्टेप को आप आनंद के साथ कीजिए। ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं और ध्यान कहीं एग्जाम हॉल में, ध्यान कहीं किसी के झगड़ा में, ध्यान कहीं कोई टीवी सीरियल में चला गया हो। ठीक है, तो
आचमन कर लिया, आपने दिया जला लिया, आप धूप आपने जला लिया, जो प्रसाद आदि आप भगवान को देना चाहते हैं वो अपने सामने रख लिया। सब कुछ रेडी करके आप फिर बैठिए और फिर आपको है गुरु ध्यान करना है। अब आपका जो गुरुदेव है उनका नाम आप 11 बार मन में स्मरण कर सकते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आप पर कृपा करे ताकि आप माँ का नाम जप सकते हैं। गुरुदेव नहीं है तो कोई भगवान को तो आप गुरु मानते होंगे, आप अब भगवान नारायण को गुरु मान सकते हैं, महादेव को गुरु मान सकते हैं, या फिर इनमें से किसी को अगर नहीं मानते हैं तो आप माँ को ही गुरु मान लीजिए। और आप गुरुदेव के नाम के साथ साथ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इस मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं। गुरु ध्यान हो गया आपका 3 नंबर स्टेप। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो है आप भगवान गणपति को आह्वान करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही है जो गणपति है वो प्रथम पूज्य है। तो इस समय आप श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं 3 से 11 बार। फिर आप भैरव को प्रणाम करेंगे, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र के साथ भी आप भैरव को प्रणाम कर सकते हैं, या फिर आप कोई अन्य मंत्र जानते हैं उसका भी आप चैंट कर सकते हैं। जो असल मुद्दा है वो है कि आपको इनको याद करना है, इनसे आपको ब्लेसिंग्स लेना है ताकि आप उस दिव्य माँ का नाम का जप कर सके, आप में थोड़ा बहुत सामर्थ आ सके, ठीक है। इसके बाद आप जो 5th आपका स्टेप है वो है वशिन्यादि वाग देवताओं का आप स्मरण करेंगे, जिनका नाम मैंने कल के वीडियो में भी बता दिया है, ठीक है। वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, गरुणे, जयनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, ठीक है, इनको आप याद करेंगे। अब आते हैं जो न्यास है, ठीक है, उस पर देखिए न्यास, विनियोग और न्यास में करण न्यास, अंगन न्यास हम क्यों करते हैं? क्योंकि माँ जो है वो दिव्य है और हम अपने आप को अपवित्र मानते हैं ना, सिर्फ मानते ही नहीं, हम अपवित्र है, हमारे मन जो है वो दूषित है, वो कामना, वासना, लोभ, क्रोध, मोह, ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस हैं इनसे दूषित है। तो ऐसे दूषित मन में माँ कैसे विराजेंगे? तो माँ का स्थान देने के लिए हम अपने करों को, हम अपने अंगों को, हम हमारे मन को न्यास के माध्यम से हम उसको पवित्र करते हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी है उनका हम आह्वान करते हैं ताकि जिस समय हम माँ का नाम जप कर रहे हैं उस समय वो हमारे साथ रहे। दाएं हाथ में जल लेना है और जल लेके आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र जो है मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। ओम अश्वत श्री ललिता शास्त्र नाम स्तोत्र माला महामंत्रस्य वशिन्यादि वाग देवता ऋषयः अनुष्टुप छन्दः श्री ललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद्भाग भवकूटेति बीजम मध्यकूटेति शक्तिः शक्तिकूटेति किलकम मूल प्रकृतिरीति ध्यानम। तो अब इस दाएं हाथ के जल को आपको अपने दाएं ओर ही छोड़ना है। ध्यान रहे आपका जो चरण है वो इस जल पर ना पड़े या किसी का भी चरण इस जल पर ना पड़े, थोड़ा सा जल लेना है। अब आते हैं करन्यास पर। करन्यास में आपको क्या करना है, ये जो है इसका नाम है अंगुष्ठा, अंगुष्ठी। खैर, तो यहाँ से आपको ऐसे ऊपर उठना है, जिस कर का आप शुद्धिकरण कर रहे हैं ऐसे उसको ऊपर उठना है। इसको अगर आप करते हैं तो ऐसे ऊपर उठना है, इसको अगर आप करते हैं तो ऐसे ऊपर उठना है, ठीक है। तो ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो जब अंगुष्ठा पे कर रहे हैं आप ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम सौ मध्यमाभ्याम नमः, ओम सौ अनामिकाभ्याम नमः, ओम क्लीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ऐं करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। जब आप करतल करपृष्ठाभ्याम करते हैं तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं अंगन्यास पर। जिस अंग का यहाँ जिक्र किया गया है उधर आपको ऐसे हाथ रखना है, ठीक है। ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम क्लीं शीर्षे स्वाहा, यह है आपका शीर्ष तो यहाँ पे आपको ऐसे टच करना है, ओम क्लीं शीर्षे स्वाहा। इसके बाद आते हैं शिखाय वॉशट। तो शिखाय वॉशट पर आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे आपको टच करना है, ओम सौ शिखाय वशट। अब है कवचाय हुम। जब आप देवी का आराधना कर रहे हैं तो कवचाय हुम में जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। पहले आप राइट हैंड को रखेंगे फिर ऊपर लेफ्ट हैंड को रखेंगे। तो ओम सौ कवचाय हुम, ठीक है, हो गया कवचाय हुम। अब है ओम क्लीं नेत्राय वशट। तो आपको ऐसे करके मिडिल फिंगर को ऐसे आपको रखना है, ओम क्लीं नेत्राय वशट। अब है ओम ऐं अस्त्राय फट। अस्त्राय फट में आपको ऐसे चुटकी बजाते हैं, ऐसे आपको मारना है, ठीक है।
ओम एं अस्त्राय फट। अब आते हैं ओम भूर्भुवस्वरोमीति दिग्बंधः। तो ये रहा आपका करन्यास और अंगन्यास। आते हैं ध्यान, ध्यान मंत्र। ध्यान मंत्र में आपको क्या करना है, धीरे धीरे पाठ करना है और माँ का जो स्वरूप का वर्णन किया गया है उसका ध्यान करना है। जैसे कहा गया है सिंधुरानुन विग्रहम त्रिनयनम, तो यहाँ पे आप माँ का जो वर्ण है सिंदूर रंग का वो आप कल्पना कर सकते हैं। माँ जो है त्रिनयना है, तो त्रिनयन का आप कल्पना कर सकते हैं। तो अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे छोटा और इससे अच्छा और इतना अफोर्डेबल पुस्तक कोई और पब्लिकेशन जो है वो निकालते हैं। ये सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पंचोपचार पूजा का जो मंत्र है वो भी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। अब जब गंध माँ को अर्पण कर रहे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। अब आपको नहीं आता है, ठीक है, कोई मंत्र, तो आप ऐसे ही माँ को अपने मन के भाव से अर्पण कर सकते हैं कि हे माँ, मैं आपका पुष्प अर्पण कर रही हूँ, कृपया करके इस पुष्प के साथ साथ आप मेरी मन रूपी पुष्प को भी, मेरा चेतना रूपी पुष्प को भी ग्रहण कीजिए। ठीक है, ऐसे भाव के साथ आप माँ को अर्पण कर सकते हैं डेली। ठीक है, और इसके बाद बस चैंट है, आपको चैंट करना है। और कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कि जब चैंट हो जाए तब आप श्री उमाय नमः इस मंत्र का आप 11 बार जप कर सकते हैं। ये रहा अगर आप सिर्फ ललिता सहस्त्रनाम पाठ करना चाहते हैं। आप खड्गमाला का पाठ करना चाहते हैं तो सहस्त्रनाम पाठ करने से पहले आप उसको पाठ कर लीजिए। अगर आप सिद्धि कुंजिका का पाठ करना चाहते हैं तो आप एंड में कीजिए। ठीक है, अब ना कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं मेरे वीडियोस देख के कि आप ललिता सहस्त्रनाम भी कर रहे हैं, आप विष्णु सहस्त्रनाम भी कर रहे हैं, आप तंत्र साधना भी कर रहे हैं। बहन, आप करना क्या चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं महोदय, मुझे ना सहस्त्रनाम पाठ करने में बहुत आनंद मिलती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से मेरा साक्षात्कार ही हो गया है सहस्त्रनाम पाठ करते हुए। मेरा बस चले तो मैं काली सहस्त्रनाम, राधा सहस्त्रनाम भी पाठ कर लूं। पर मेरे पास इतना समय नहीं है और मेरा कोशिश ये है कि मैं सारे सहस्त्रनामों को जानूं। मुझे सहस्त्रनाम में जो नाम दिया गया है उन नामों का मीनिंग जानने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये एक हॉबी है आप कह सकते हैं। अब अच्छा लगता है, इसमें आप भी नहीं कुछ कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और मैं विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम दोनों ही कर रही हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भी वही करें। आप ललिता सहस्त्रनाम पाठ करना चाहते हैं तो कीजिए। और देखिए, कोई बच्चा होता है जिसको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है और कोई बच्चा होता है जिसका ब्रेन बहुत अच्छा होता है तो उसको थोड़ी देर पढ़ के ही याद हो जाता है। तो मैं उस भोंदू बच्चे में से आती हूँ। आप मुझे उस कैटेगरी में डाल सकते हैं जो ये भी करता है, वो भी करता है, सब कुछ करता है। और मैं आपको बता दूं मैं क्यों करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसीलिए करती हूँ। ठीक है, मैं जब विष्णु सहस्त्रनाम शुरू करने से पहले मैं कहती हूँ शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो मुझे ऐसा एक एनर्जी शिफ्ट मुझे महसूस होती है। मुझे लगता है कि भगवान तो मेरे पास ही है। और मैं इस बात को बहुत मानती हूँ कि नाम में ही नामी है और नामी से बड़ा नाम है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरे लिए शस्त्र नाम नहीं है, ये आप कह सकते हैं मेरे लिए भगवान से मेरा साक्षात्कार है। जितना समय मैं इन पर टाइम देती हूँ मुझे लगता है कि मैं उतना समय भगवान के साथ हूँ। और जितना मैं पाठ करती हूँ, जितना अधिक मैं पाठ करती हूँ, उतना ही मेरे दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो चिंता है, वो सब हटकर माँ का नाम जगा ले लेती है, उस सबको हटाकर। तो ये तो अच्छा है ना कि आप पूरा दिन ही भगवान का कोई ना कोई नाम आप चिंतन कर रहे हैं। और किसी ने खड्गमाला का भी पूछा है तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि मैं खड्गमाला डेली पाठ नहीं करती हूँ। मैं कभी कभी सुन लेती हूँ, कभी कभी पाठ कर लेती हूँ। ठीक है, महीने में एक आध बार, उससे ज्यादा नहीं। और सिद्धि कुंजिका जो है वो भी मैं डेली नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नवरात्रि में सिद्धि कुंजिका का पाठ करती हूँ। तो मैंने आपको इसीलिए कहा है, अगर आप माँ का कृपा जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, माँ का जो उपस्थिति है वो ज्यादा से ज्यादा महसूस करना चाहते हैं, तो आप इन तीनों का पाठ कर सकते हैं। और आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करने से आपको कृपा मिल जाएगी। तो किसी ने ये भी कमेंट किया था कि मैं राधा राधा भी करती हूँ, मैं ललिता सहस्त्रनाम भी करती हूँ, तो क्या इनमें क्या
मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, अंतर क्या है? तो शुरू से मुझे कभी अंतर महसूस ही नहीं हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। मैं माँ का नाम जपती हूँ, मुझे माँ का नाम में जब गोविंद रूपिणी आते हैं, पद्मनाभ सहोदरी आते हैं, नारायणी आते हैं, रम्या आते हैं, तो मुझे राधा रानी की ही स्मरण होती है। जो स्वरूप है वो अलग अलग हो सकता है, मेरे लिए तो दोनों सेम ही है। मैं सत्य बताऊं, मुझे शुरू से ही कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों में भेद है या फिर मैं दोनों अलग अलग है और मैं किसी एक को शायद मुझे पूजना चाहिए, ऐसा कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। तो मैं इस विषय में कुछ नहीं बता सकती। देखिए, अधिकतर घरों में माता पिता इसीलिए ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा कमाते हैं कि उनका बच्चा जो है वो उनको सुख मिले, ठीक है, उनको कम मेहनत करना पड़े। तो हमारे पिताजी ने जब इतना मेहनत कर लिया है, स्वामी जी ने जब इतना परिश्रम कर लिया है और इतना श्रम के बाद वो कह रहे हैं सभी एक है, जो हरि है वही हर है, जो राधा है वही कृष्ण है, तो हम क्यों अपना बुद्धि उन बातों में लगाए जो पहले से ही उन्होंने इतने श्रम से ढूंढ कर हमारे लिए परोस दिया है। तो मुझ में इतना एनर्जी नहीं है कि मैं इन बातों में फंसूं और इसके लिए रिसर्च करूं कि सब एक है या सब गलत है। आपके पास समय है तो आप कीजिए, वरना मैं तो बहुत आलसी हूँ। पर इसके मतलब ये नहीं है कि आप भी मेरे बातों पर यकीन करें, स्वामी जी के बातों में यकीन करें। आप स्वतंत्र है, आप अपने आप से ढूंढिए। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि डिस्कवर योर ओन ट्रूथ। किसी का कल्पना का आप उधार मत लीजिए, किसी का एक्सपीरियंस का आप उधार मत लीजिए, आप अपने आप से ढूंढिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ।